सोने के बाजार में अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं और अगर आपने समय रहते इस बदलाव को नहीं समझा तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुबई से भारत आने वाले रियायती सोने का कोटा अटकने के कारण बाजार में पैनिक का माहौल बनता नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि ऑफिशियल कोटे में हो रही इस देरी के चलते देश में अवैध या बिना बिल वाले सोने यानी कि इनफॉर्मल गोल्ड ट्रेड की आवक बढ़ सकती है, जिस पर सरकार की पैनी नजर है। अगर आप भी कोई बड़ा ऑर्डर बुक करने जा रहे हैं दोस्तों, तो रुक जाइए। तो जानिए कि यूए कोटे में अटकने से घरेलू मार्केट का जो रेट है इस पर कितना उछाल आ सकता है और एक ग्राहक के तौर पर आपको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच गोल्ड की आयात को लेकर नए कोटे का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। इस समझौते के तहत यूएई से पात्र सोने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में 1% की छूट मिली और सरकार ने FY26 में कोटे की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। ऐसा कोटा आवंटन की जो प्रोसेस है इसको लेकर चल रहे कानूनी विवादों के बीच किया गया और कुछ अधिकारियों का ये मानना है कि देरी सरकार के गोल्ड के आयात को निर्यात करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा भी हो सकती है। सोना भारत के सबसे बड़े गैर जरूरी आयातों में से एक है और चालू खाता घाटे में भी इसका अहम योगदान माना जाता है। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा कि कोटा जारी करने में देरी की वजह यही है। IIBX के जरिए होने वाला कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्टर्स के मुताबिक इस अनिश्चितता का इम्पैक्ट इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX के जरिए होने वाले जो कारोबार है इस पर भी पड़ा है। कुछ इंपोर्टर्स के पास पिछले आवंटन चक्र का इस्तेमाल नहीं हुआ कोटा अभी मौजूद है, लेकिन ये कोटा कई कारोबारियों के बीच बटा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा। अब मोनल ठक्कर के मुताबिक अगर उन्हें 10 किलो सोना 20 अलग अलग खरीदारों को बेचना पड़े तो इसमें रुचि नहीं रखते। उनके मुताबिक IIBX के जरिए एक ही 10 किलो का जो ऑर्डर है वो करना ज्यादा बेहतर होता है। इनफॉर्मल गोल्ड ट्रेड की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक गोल्ड के आयात को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आयात को नामित बैंकों और IIBX के जरिए करने की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अगर नए कोटे के आवंटन को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है तो कुछ लोगों को डर है कि वैध मांग जो है धीरे धीरे औपचारिक चैनल से बाहर जा सकती है। इससे गोल्ड के मार्केट में अनौपचारिक लेन देन बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है दोस्तों। ऐसे में अशोका ग्लोबल के फाउंडर मोनल ठक्कर का ये कहना है कि इस स्थिति का उनके कारोबार पर 100% इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना है कि जब मांग होती है तो वो बेच सकते हैं, लेकिन मांग नहीं होने पर बिक्री नहीं कर सकते। AI हयात ओवरसीज ट्रेडिंग के फाउंडर अमित गुप्ता का ये कहना है कि इन दिनों गोल्ड के लिए लाइसेंस बहुत कम है और TRQ अभी जारी नहीं हुआ। उनके मुताबिक गोल्ड के आयातक DGFT और दूसरी सरकारी एजेंसियों से बात करें, लेकिन नीति अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है। ऐसे में ये देखना होगा कि इसको लेकर अब क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल की वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे।